अगर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात करें तो हर साल इन एनसीईआरटी क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ सकता है और हमें क्या क्या करना होगा, आज की इस क्लास में हम वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है। हमारा टॉपिक क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है Fe2+ तथा Fe3+ में से कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है तथा क्यों? अगर है तो क्यों? तो अनुचुंबकीय कौन होते? जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं? जिनका पेयर नहीं बनता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10। तो कक्षक कितने बनेंगे? एक कक्षक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, तो कक्षक बनते हैं 5। अगर किसी के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील्ड है, हुन के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। हुन ने ये बताया था कि तब तक कोई भी कक्षक युग्मित नहीं होता जब तक कि वो कंप्लीटली भर नहीं जाता एक कक्षक। तो पहले सबके अंदर एक एक भरते हैं, फिर उनका पेयर बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें जैसे कि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और जहां पर 10 इलेक्ट्रॉन सबका जोड़ा बना हुआ हो वो कहलाता है युग्मित। और जिस ऐसा कोई भी कक्षक जिसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन, जैसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन सब भरे हुए हैं और कोई भी एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी अयुग्मित है, यानी सिंगल है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा किसी भी कक्षक के अंदर तो वो अधिक अनुचुंबकीय होगा इनके कंपैरिजन में। तो पहला क्वेश्चन उसी के आधार पर है और क्वेश्चन दिया गया है लोहे यानी कि आयरन से रिलेटेड। बोला गया कि Fe2+ Fe3+ से, इस थ्योरी को बाद में पढ़ेंगे, पहले दोनों का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक दिया हुआ हमें Fe। अब Fe का हमें एटॉमिक नंबर याद हो, परमाणु क्रमांक। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। हम करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नॉर्मल क्या आता? पहले नॉर्मल वाला, फिर जितना चार्ज दे रखा है उतने इलेक्ट्रॉनों को कम करेंगे। Ar का मतलब कि यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। फिर आता है इसमें 3d6 24, 3d6 और 4s2। अब इस पर आवेश दिया गया है Fe पर 2+, तो यहां पर लिख देंगे 2+। अब जितना आवेश होता है उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन कम होंगे s32, तो s कितना रह जाएगा? 0। अब s ऑर्बिटल खाली हुआ, ऑर्बिटल बचा सिर्फ 3d का। अब d के अंदर कितने कक्षक बनते हैं? d के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कक्षक आधे बनते हैं किसी भी उपकोष में। अब 3d कितना? 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे उनके नियम के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब सिर्फ पेयर जो बननिया, जोड़ा जो बननिया, सिर्फ एक बननिया और इसके अंदर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 4 इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं Fe2+ में। और जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो उतना ही अधिक अनुचुंबकीय होगा, जो क्वेश्चन ने पूछी है बात। अब दूसरा यहां पर दिया है Fe3+। अब Fe3+ की बात करें, Fe3+ की, तो Fe3+ में पहले वही सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे और चार्ज लिख देंगे इस पर 3+। पहले हम लिख रहे हैं कि सामान्य कितना होता, अभी लिखा था कि Ar आता और 3d6 18 6 24 और यहाँ आता अभी 4s2, ये सामान्य है। अब इस पर दिया है 3+ चार्ज, तो दो पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होते हैं वो डी से निकलने शुरू होते हैं और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होते हैं वो डी के अंदर से। तो अब इसके अंदर 0 हो गया और 6 इसके अंदर कितने रहेगा? 5 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद डी एस कक्षक खाली, तो क्या रहेगा? सिर्फ डी कक्षक। डी के ऑर्बिटल बनाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 ऑर्बिटल डी के अंदर बनाए जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे हुन के नियम के अकॉर्डिंग। हुन ने क्या बोला कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक एक करके फील्ड करो या युग्मित करो और तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं होने का जब तक कि सबका पेयर नहीं बन जाए। 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए और 5 के 5 ही कैसे हैं? ये 5 के 5 अयुग्मित है। तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही अधिक अनुचुंबकीय होगा। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? Fe2+ तथा Fe3 कौन सा ज्यादा है? तो कौन सा ज्यादा हो गया? Fe3+, क्योंकि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा उपस्थित है। अब थ्योरी की बात पढ़ते हैं कि Fe2+ के टी कक्षक में देखो कितने इलेक्ट्रॉन लिखे गए? 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और Fe3+ के कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 क्योंकि अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः Fe3+
आयन अधिक अनुचुंबकीय होगा। ये आयन Fe3+ का Fe2+ से ज्यादा अनुचुंबकीय रहता है। पहला क्वेश्चन ये। इस चैप्टर में इसी आधार पर क्वेश्चन दिए गए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट कि LuOH का होल थ्राइस। Lu क्या होता है, लुटेशियम, और La लैंथेनम। OH हाइड्रोक्साइड, दोनों के हाइड्रोक्साइड में कौन अधिक क्षारीय है से अधिक LO अधिक क्षारित, क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन के कारण। लैंथेनाइड संकुचन क्या था कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आयनों का आकार घट जाता है, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु का आकार घटता है लैंथेनाइड संकुचन के कारण। बताया था प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा इतने अपने को आकर्षित करता, और आकर्षित करने पर जो परमाणु इतना बड़ा साइज में होता सुकड़ के वो छोटा सा रहता, जिसे बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। और लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइडों का आकार La से, La क्या, लैंथेनम, और La3+ तक, यानी कि La57 लैंथेनम लैंथेनाइड सीरीज है, और कहां तक पहुंचते हैं, ल्यूटीशियम 71 तक घटता है, जिसके कारण सहसंयोजी गुण बढ़ते। परमाणु अगर बढ़ता है तो सहसंयोजी आबंध बढ़ेगा। इसी वजह से LaOH के होल थ्राइस से LuOH थ्राइस का क्षारीय शक्ति घटती रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इनका पहले लिखेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है, उसके बाद जितना आवेश दिया है उतने इलेक्ट्रॉनों को माइनस कर देते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है S से, P से, D से और F से। तो सबसे पहले दिया गया हमें Cr। देखो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर। तो Cr होता है 24 पर, और Cr का जो परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फर्स्ट सीरीज का है। यहाँ पर रहता है इसमें 3d5 पहले लिख रहे हैं नॉर्मल वाला, कि नॉर्मल वाला जिसका विन्यास होता है, नॉर्मल वाले के बाद फिर ये देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दिए गए। तो हमें 18 5 23 23 और 1 24 इलेक्ट्रॉन। अब इस पर आवेश दिया गया है 3+, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन बताया निकलना शुरू होता है किसके अंदर से भाई, S के अंदर से। तो S को खाली करेंगे और फिर हमें कितना करना, माइनस 3+। तो S के अंदर एक था, 0 हो गया, अभी 2 और माइनस करने, तो क्या आ जाएगा इसका 3d3। दूसरा दिया गया है, दूसरा सबके परमाणु क्रमांक याद हो। दूसरा कॉपर सिर्फ Cu लिख के दिया, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, और इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे इसका। इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए फिर वही कि यहाँ पर आएगा Ar और 3d10 और 4s2 29 और 10 18 और 10 28 और 2 30 होता कितना 29। तो डी के अंदर S के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कम हो जाता है, सिर्फ ये कितना देगा 4s1। अगर इस पे कुछ आवेश देता उतने ही इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से माइनस कर लेते। और थर्ड दिया गया F ब्लॉक से, किसी भी ब्लॉक से आ सकता है, T या F से, S और P सिलेबस तक कट है। अब अगला दिया Ce3+, सीरियम होता है Ce, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58, कॉन्फ़िगरेशन इसका आता है Xe यानी जीनोन होता है 54 पर। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट है सबका एक जैसा। अब उसके बाद इसमें रहता है 5d1 और 4f1 और 6s2, 54 55 56 और 2 58। अब इस पे चार्ज दे रखा है इन्होंने 4+। जितना आवेश होगा उतने इलेक्ट्रॉनों को माइनस करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे S की तरफ से। तो S क्या रह जाएगा 0, और फिर F भी 0, यानी सभी 0 होगा इसमें तो, और फिर ये D भी 0 हो जाएगा। बस दोबारा लिख देते हैं इन्हें। तो क्या हो गया 5d0 4f0 और 6s भी 0। उसके बाद दिया Lu। अब Lu के लिए परमाणु क्रमांक याद हो, लुटीशियम का लैंथेनाइड सीरीज का अंतिम इलेक्ट्रॉन 71 पर, और जितना आवेश दिया है पहले नॉर्मल लिखेंगे। यहाँ क्या आता है इसमें जीनोन, और लास्ट में 4f14 54, यहाँ तक हो गए 54 और 14 68 और 68 और 5d1 68 और 1 69 और 6s2 69 और 2 71। अब जितना चार्ज दिया है उतने चार्ज को माइनस कर देंगे। Lu पर दिया है 2+ चार्ज, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S में से निकलता, तो सिर्फ S क्या रह जाएगा भाई, S रह जाएगा 0। S के अंदर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 0।
6s0। लास्ट है TH4 प्लस, इंपोर्टेंट भी है, लो इधर देख लेते हैं इसको। TH4 प्लस थोरियम एक्टिनाइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट थोरियम। अब इस पर कितना चार्ज दिया हुआ, 4 प्लस चार्ज दिया हुआ। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, रेडोन एक्रिया गैस होती है इनके पास, तो Rn और यहाँ पर आता 4f2 और 7s2, 4f2 और 4f2 नहीं, इसमें आगा 6d, 6d2 और 7s2, 86 और 4 90। अब 4 प्लस चार्ज दिया गया, इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे तो s भी 0 रहेगा और यहाँ पर d भी 0 हो जाता। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बचा, Rn तो 90 हो गया और 6d 0 और 7s भी 0। तो इस तरह से किसी भी d या f ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। जितना भी आवेश होगा उतने आवेश को हम माइनस करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते हैं s की तरफ से। सबसे छोटा ऑर्बिटल s होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn2 प्लस यौगिक Fe2 प्लस के यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। देखो वही बात, अगर कोई फुल फील्ड ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्थायी होगा, उसके बाद हाफ फील्ड अर्धपूर्ण। अब इन दोनों को देख लेंगे, बाद में पढ़ेंगे थ्योरी कि Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, Mn25 पर होता है और कॉन्फ़िगरेशन पहले Ar 18 इलेक्ट्रॉन पूरे, उसके बाद 3d 5 और 4s2, 18 2 20 और 5 25। अब कितना आवेश दिया है इस पर, 2 प्लस चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को माइनस कर लेंगे तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 0। तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे इसके अंदर, 3d के अंदर अयुग्मित, और जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं हाफ फील्ड हो गया, तो 3d 5 था ये, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, और जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उतना ज़्यादा वो स्थायी होता है। और हाफ फील्ड भी है। दूसरा दिया गया Fe2 प्लस, Fe2 प्लस यानी लोहा, अभी किया भी था इसका, 2 प्लस चार्ज हो रहता, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे यहाँ तक Ar इसी तरह से 3d 6 आता है और 4s 2 आता, लेकिन यहाँ पर 2 चार्ज है तो यहाँ कर देंगे 4s 0। 3d 6 का ऑर्बिटल बनाएंगे, d के अंदर 5 कक्षाएं बनती हैं, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 5 सिंगल और 1 का पेयर्ड, और यहाँ पर आ जाएंगे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा ये स्थायी होगा। दूसरा ये हाफ फील्ड भरा हुआ रहता है। अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। Mn2 प्लस इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d 5 है, देखो 3d 5 आया था, इसमें d ऑर्बिटल आधे भरे हुए हैं, कंप्लीटली आधे भरे हुए हैं, और अधिक स्थायी विन्यास है। Mn2 प्लस आयन में 1 इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है क्योंकि हाफ फील्ड भरा हुए। दूसरी तरफ देखेंगे तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो ज़्यादा स्थायी होगा Mn2 प्लस Fe2 प्लस से। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास दिए निम्नलिखित को स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है 3d 3 की, और एक दिया है 3d 5 की, 3d 8 की, और एक दिया है 3d 4। तो सबकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखनी है भाई। वही किस किस का एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर 3d 3, शुरू सीरीज होती है स्कैंडियम, 3d 1 आता, 3d 2 टाइटेनियम, ये होगा Vn वेनेडियम, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था आती है +2 +3 और +4। फिर है मैग्नीज, मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +2 से स्टार्ट हो जाती है +7 तक, +2 +3 +4 +5 +6 और +7 सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और 3d 8 कोबाल्ट, 3d 8 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 घटती रहती, फिर +4, और फिर 3d 4 वाला क्रोमियम 24 पर रहता। सभी के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए कोई से भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये शुरू होती है +3 +4 +5 और +6, ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो जाती है इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण। अगला क्वेश्चन, बताइए निम्न में से कौन सा जलीय विलयन में रंगीन होगा। एक कॉन्सेप्ट है भाई,
अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर भी अयुग्मित आते हैं, 2-3 बातें याद रखनी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर उपस्थित होंगे तो वो रंगीन होगा। अब अयुग्मित किन्हें कहते हैं? जिनका जोड़ा नहीं बने, और जितने भी युग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे वो रंगहीन होगा। एक बात तो ये पता हो। अब हम चेक कर लेंगे, अगर किसी के अंदर भी रंगीन इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वो अनुचुंबकीय होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ को आकर्षित। यानी अगर किसी के अंदर भी रंगहीन आयन बनकर आया है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित दूर भागेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हमें दिया क्या क्या है? Ti3+, तो Ti का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे। सबके के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे उसका परमाणु क्रमांक याद हो। सीरीज के फॉर्मूले बताए थे, जैसे कि साइंस जब विवेक शर्मा फेयर कॉपी, नहीं तो क्लास से जाओ। पहली सीरीज तो साइंस टीचर 21, ये कितने में हो जाएगा? 22। विन्यास करोगे Ar 3d2 20 हो गए और 4s2। अब जितना आवेश दिया है उतना आवेश लिखेंगे। 3+ चार्ज दिया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे पहले S से, और 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा इस D से। तो 3d क्या रह जाएगा? 1 और 4s हो जाएगा 0। तो 3d का ऑर्बिटल बनाएंगे, D के अंदर 5 ऑर्बिटल। कारण बताने हैं सभी के, तो कारण क्या होगा इसका? रंगहीन होने का, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन बनने इसके अंदर? एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है जिसके कारण ये रंगीन होगा। जिसके अंदर भी एलिमेंट आए वो रंगीन आयन होता है। कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, पहला। अब उसके बाद दूसरा दिया है हमें V3+, तो V3+ इसी के जैसा रहेगा। अगले पेज पे देख लेते हैं थोड़े थोड़े सबको कि V3+ वेनेडियम 23 पर और 3+ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar 18, 3d3, 18 3 21 और 2 23। अब 3+ चार्ज दिया गया। जब 3+ चार्ज है इसके पास तो क्या काम करेगा ये? 3+ चार्ज 3 आवेश दिए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉनों को माइनस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे इसके अंदर से, S में से, और 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें से, तो 4s0 और ये रह जाएगा 3d2। उसी तरह से 3d का भी ऑर्बिटल बनाएंगे। 3d में d में 5 ऑर्बिटल, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता, 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे इसके अंदर, 2 दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड कर देंगे, 1 2। अब यहाँ क्या लिख देंगे? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके कारण 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके कारण ये रंगीन होगा सबसे पहले तो, और रंगीन के साथ साथ ये अनुचुंबकीय भी रहेगा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक और भी आयन इसका आगे दिए हुए हैं, सभी इस फॉर्मेट पे ये निकल जाते हैं। तो ये थे भाई इस चैप्टर के D एंड F ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण NCERT क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं।